शुक्राचार्य की घोर तपस्या और इनका शिवजी जी को चित्ररत्न अर्पण करना तथा मूर्ति अष्टक स्तोत्र द्वारा उनको सत्वन करना, शिवजी जी का प्रसन्न होकर उन्हें मृत संजीवनी विधा तथा न्याय वर प्रदान करना। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी मुनिवर शुक्राचार्य को शिव ने मृत्युंजय नामक मृत्यु का शमन करने वाली पराविद्या किस प्रकार प्राप्त हुई थी, अब उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। पूर्व काल की बात है। इन भृगु नंदन ने वाराणसीपुरी में जाकर प्रभावशाली विश्वनाथ का ध्यान करते हुए बहुत काल तक घोर तप किया था। वेद व्यास जी उस समय उन्होंने वही शिवलिंग की स्थापना की और उसके सामने ही एक परम रमणीय कूप तैयार कराया। फिर प्रयत्न पूर्वक उन देवेश्वर को 1,00,000 बाण द्रोणवर पंचामृत से तथा बहु से सुगंधित द्रव्यों से स्नान कराया। फिर 1,000 बार परम प्रीति पूर्वक चंदन यक्ष कर्दम और सुगंधित उपटन का उस लिंग पर अनुलेप किया। तत्पश्चात सावधानी के साथ परम प्रेम पूर्वक राज्य चंपक अमल दास धतूरा कनेर कमल मालती कर्णिकार कदम्ब मोल सिरी उद्धपल मलिका शतपत्री सिंधुवार ढाक बंदूक पुष्प पुनर्नांग नाग केसर केसर नवमालिक शिविलिंग कुंद मुचुकुंद मंदार बिल्व पत्र गुमा मरुब्रक ब्रक गठीवन दोनात्यंत सुंदर आम के पल्लव तुलसी देवज वास बृहद पत्री कुशांग नंदाव्रत अगस्त्य साल देवदारु कचनार पुर बग दुर्वा कुंक रंटक, इनमें से प्रत्येक के पुष्पों और अन्य फलों से तथा नाना प्रकार के रमणीय पात्रों और सुंदर कमलों से शंकर जी की विधिवत अर्चना की। उन्हें बहुत से उपकार समर्पित किए तथा शिवलिंग के आगे नाचते हुए शिव सहस्त्र नाम एवं अन्याय स्तोत्रों का गान करके शिवजी जी का सत्वन किया। इस प्रकार शुक्राचार्य 5,000 वर्षों तक नाना प्रकार के विधि विधान से महेश्वर का पूजन करते रहे, परंतु जब उन्हें थोड़ा सा भी वर देने के लिए उलट होते नहीं देखा तब उन्होंने एक दूसरे अत्यंत दूसरा है एक घोर नियम का आश्रय लिया। उस समय शुक्र ने इंद्रियों सहित मन के अत्यंत चंचलता रूप महान दोष को बारंबार भावना रूपी जल से प्रशालित किया। इस प्रकार चित रत्न को निर्मल करके उसे पिनाकधारी शिव के अर्पण कर दिया और स्वयं धूम कर्ण का पान करते हुए तप करने लगे। इस प्रकार उनके 1 सहस्त्र वर्ष और बीत गए। तब भृगुनंदन शुक्र को यूं दृढ़ चित्र से घोर तप करते देखकर महेश्वर उन पर प्रसन्न हो गए। फिर तो दक्ष कन्या पार्वती के स्वामी साक्षात विरूपाक्ष शंकर, जिनके शरीर की शांति सहस्त्रों सूर्यों से भी बढ़कर थी, उस लिंग से निकलकर शुक्र से बोले। महेश्वर ने कहा, महाभाग भृगुनंदन, तुम तो तपस्या की निधि हो महामुने, मैं तुम्हारे इस अविच्छिन्न तप से विशेष प्रकार प्रसन्न हो। भार्गव, तुम अपना सारा मनोवांछित वर मांग लो, मैं प्रीति पूर्वक तुम्हारा सारा मनोरथ पूर्ण कर दूंगा। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई वस्तु अधेय नहीं रह गई। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने शंभु के इस प्रकार सुखदायक एवं उत्कृष्ट वचन को सुनकर शुक्र प्रसन्न हो आनंद समुद्र में निमग्न हो गए। उन कमल नयन तेज भरे शुक्र का शरीर परमानंद जनित रोमांच के कारण पुलकायमान हो गया। तब उन्होंने हर्ष पूर्वक शंभु के चरणों में प्रणाम किया। उस समय उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे। फिर वह मस्तक पर अंजलि रखकर जय जयकार करते हुए अष्टमूर्तिधारी वरदायक शिव की स्तुति करने लगे। भार्गव ने कहा, सूर्य स्वरूप भगवान, आप त्रिलोकी का हित करने के लिए आकाश में प्रकाशित होते हैं और अपनी इन किरणों से समस्त अंधकार को अभिभूत करके रात में विचरने वाले असुरों का मनोरथ नष्ट कर देते हैं। जगदीश्वर, आपको नमस्कार है। घोर अंधकार के लिए चंद्र स्वरूप शंकर, आप अमृत के प्रभाव से परिपूर्ण तथा जगत के सभी प्राणियों के नेत्र हैं। आप अपनी अमर्याद तेजोमय किरणों से आकाश में और भूतल पर अपार प्रकाश फैलाते हैं, जिससे सारा अंधकार दूर हो जाता है। आपको प्रणाम है। सर्वव्यापिनी
आप पावन पथ योग मार्ग का आश्रय लेने वालों की सदा गति तथा उपास्य देव है। भुवन जीवन आपके बिना भला इस लोक में कौन जीवित रह सकता है। सर्वकुल के संतोष दाता आप निश्चय वायु रूप से संपूर्ण प्राणियों की वृद्धि करने वाले हैं। आपको अभिवादन है। विश्व के एकमात्र पावन करता आप शरणागत रक्षक और अग्नि की एकमात्र शक्ति है। पावन आपका ही स्वरूप है। आपके बिना मंत्रों का वास्तविक दिव्य कार्य तहा आदि नहीं हो सकता। जगत के अंतरात्मा आप प्राण शक्ति के दाता जगत स्वरूप और पद पद पर शांति प्रदान करने वाले हैं। आपके चरणों में मैं सिर झुकाता हूँ। जल स्वरूप परमेश्वर आप निश्चय ही जगत का पवित्र करता और चित्र विचित्र सुंदर चरित्र करने वाले हैं। विश्वनाथ जल में आवाहन करने से आप विश्व को निर्मल है पवित्र बना देते हैं, इसलिए आपको नमस्कार है। आकाश रूप ईश्वर आपसे अवकाश प्राप्त करने के कारण यह विश्व बाहर और भीतर विकसित होकर सदा स्वभाववश श्वास लेता है, अर्थात इसकी परंपरा चलती रहती है तथा आपके द्वारा यह संकुचित भी होता है अर्थात नष्ट हो जाता है। इसलिए दयालु भगवान मैं आपके आगे नतमस्तक होता हूँ। विशंभरात्मक आप इस विश्व का भरण पोषण करते हैं। सर्वव्यापिनी आपके अतिरिक्त दूसरा कौन अज्ञानंधकार को दूर करने में समर्थ हो सकता है। अतः विश्वनाथ आप मेरे अज्ञान रूपी तम का विनाश कर दीजिए। नागभूषण आप सद्गुणीय पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए आप परात पर प्रभु को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। आत्मस्वरूप शंकर आप समस्त प्राणियों के अंतरात्मा में निवास करने वाले प्रत्येक रूप में व्यापक हैं और मैं आप परमात्मा का जन हूँ। अष्टमूर्ति आपकी इन रूप परंपराओं से यह चराचर विश्व विस्तार को प्राप्त हुआ है, अतः मैं सदा से आपको नमस्कार करता हूँ। मुक्त पुरुषों के बंधु आप विश्व के समस्त प्राणियों के स्वरूप प्राणत जनों के संपूर्ण योग क्षेम का निर्वाह करने वाले और परमार्थ स्वरूप है। आप अपनी इन अष्टमूर्तियों से युक्त होकर इस फैले हुए विश्व को भली भांति विस्तृत करते हैं, अतः आपको मेरा अभिवादन है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिवर भृगुनंदन शुक्र ने इस प्रकार अष्टमूर्ति अष्टक स्तोत्र द्वारा शिव जी का सत्वन करके भूमि पर मस्तक रखकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया। अब अमित तेजस्वी भार्गव ने महादेव जी की इस प्रकार स्तुति की। तब शिव जी ने चरणों में पड़े हुए उन द्विजवर को अपनी दोनों भुजाओं से पकड़कर उठा लिया और परम प्रेम पूर्वक मेघ गर्जना की सी गंभीर मधुर वाणी में कहा। उस समय भगवान शंकर जी के दांतों की चमक से सारी दिशाएं प्रकाशित हो उठी। महादेव जी बोले, विप्रवर कवे तुम मेरे पावन भक्त हो, तात तुम्हारे इस उग्र तप से उत्तम आचरण से लिंग स्थापन जन्य पुण्य से लिंग की आराधना करने से चित्त का उपहार प्रदान करने से पवित्र अटल भाव से अभिमुक्त महाक्षेत्र काशी में पावन चरण करने से मैं तुम्हें पूर्ण पुत्र रूप से देखता हूँ, अतः तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी उदय नहीं है। तुम अपने इस शरीर से मेरा उदर दरी में प्रवेश करोगे और मेरे श्रेष्ठ इंद्रिया मार्ग से निकल कर पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करोगे। महाशुचे मेरे पास जो मृत्युंजय संजीवनी नाम की निर्मल विधा है, जिसका मैंने ही अपने महान तपोबल से निर्माण किया है, उस महामंत्र रूपा विधा को आज मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। क्योंकि तुम पवित्र तप की निधि हो, अतः तुम में उस विधा को धारण करने की योग्यता वर्तमान है। तुम नियम पूर्वक जिसके उद्देश्य से विश्वेश्वर की उस श्रेष्ठ विधा का प्रयोग करोगे, वह निश्चय ही जीवित हो जाएगा। वह यह सर्वदा सत्य है। तुम आकाश में अत्यंत दीप्तिमान तारा रूप से स्थित होगे। तुम्हारा तेज सूर्य और अग्नि के तेज का भी अतिक्रमण कर जाएगा। तुम ग्रहों में प्रधान माने जाओगे। जो स्त्री अथवा पुरुष तुम्हारे सम्मुख रहने पर यात्रा करेंगे, उनका सारा कार्य तुम्हारी दृष्टि पड़ने से नष्ट हो जाएगा। सूरत तुम्हारे उदय होने पर जगत में मनुष्यों के विवाह आदि समस्त धर्म कार्य सफल होंगे। सभी नंदा तिथियां तुम्हारे सहयोग से शुभ हो जाएंगी और तुम्हारे भक्त वीर संपन्न तथा बहुत सी संतान वाले होंगे। तुम्हारे द्वारा स्थापित किया हुआ यह शिवलिंग शुक्रेश के नाम से विख्यात होगा। जो मनुष्य इस
इस लिंग की अर्चना करेगा उसे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। जो लोग वर्ष पर्यंत नक्त व्रत पारायण होकर शुक्रवार के दिन शुक्र कूप के जल से सारी क्रियाएं संपन्न करके शुक्रेश की अर्चना करेंगे, उन्हें जिस फल की प्राप्ति होगी वह मुझसे श्रवण करो। उन मनुष्यों की में वीर्य की अधिकता होगी, उनका वीर्य कभी निष्फल नहीं होगा। वह पुत्रवान तथा पुरुषत्व के सौभाग्य से संपन्न होंगे, इनमें तने भी संदेह नहीं है। वह सभी मनुष्य बहुत सी विधाओं के ज्ञाता और सुख के भागी होंगे। जो वरदान देकर महादेव उसी लिंग में समा गए, तब प्रभु नंदन शुक्र भी प्रसन्न मन से अपने धाम को चले गए। व्याजियों शुक्राचार्य को जिस प्रकार अपने तपोबल से मृत्युंजय नामक विधा की प्राप्ति हुई थी, वह वृतांत मैंने तुमसे वर्णन कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? अध्याय 50। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोलो नमः शिवाय शिवाय। बाणासुर की तपस्या और उसे शिव द्वारा वर प्राप्ति, शिव का गणों और पुत्रों सहित उसके नगर में निवास करना। बाण पुत्री उषा का रात के समय स्वपन में अनिरुद्ध के साथ मिलना, चित्रलेखा द्वारा अनिरुद्ध का द्वारका से अपहरण, बाण का अनिरुद्ध को नागपाश में बांधना, दुर्गा के सतवन से अनिरुद्ध का बंधन मुक्त होना, नारद द्वारा समाचार पाकर श्री कृष्ण की शोणितपुर पर चढ़ाई, शिव के साथ उनका घोर युद्ध, शिव की आज्ञा से श्री कृष्ण का उन्हें जाम्भरणास्त्र से मोहित करके बाण की सेना का संहार करना। व्यास जी बोले, सर्वज्ञ सनत कुमार जी, आपने अनुग्रह करके प्रेम पूर्वक ऐसी अद्भुत और सुंदर कथा सुनाई है जो शंकर की कृपा से ओतप्रोत है। अब मुझे शशि मौलिक के उस उत्तम चरित्र के श्रवण करने की इच्छा है जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर बाणासुर को ध्यान गणाध्यक्ष पद प्रदान किया था। सनत कुमार जी ने कहा, व्यास जी, परमात्मा शंभु की उस कथा को जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर बाणासुर को गणानायक बनाया था आदर पूर्वक श्रवण करो। इसी प्रसंग में प्रभु शंकर का वह सुंदर चरित्र भी आएगा जिसमें उन्होंने बाणासुर पर अनुग्रह करके श्री कृष्ण के साथ संग्राम किया था। व्यासी दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं कश्यप मुनि की पत्नियां थी। वह सब की सब पतिव्रता तथा सुशील थी। उनमें दीदी सबसे बड़ी थी जिसके लड़के दैत्य कहलाते हैं। अन्य पत्नियों से भी देवता तथा चराचर सहित समस्त प्राणी पुत्र रूप से उत्पन्न हुए थे। ज्येष्ठ पत्नी दीदी के गर्भ से सर्वप्रथम 2 महाबली पुत्र पैदा हुए। उनमें हिरण्यकश्यप ज्येष्ठ था और उसके छोटे भाई का नाम हिरण्याक्ष था। हिरण्याकश्यप के 4 पुत्र हुए। उन दैत्य श्रेष्ठों का क्रमशः हराद, अनुहराद, संहराद और प्रहलाद नाम था। उनमें प्रहलाद जितेंद्रियां तथा महान विष्णु भक्त हुए। उनका नाश करने के लिए कोई भी दैत्य समर्थ ना हो सका। प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुआ। वह दानियों में सर्वश्रेष्ठ था। उसने विप्र रूप से याचना करने वाले इंद्र को अपना सिर ही दे डाला था। उसका पुत्र बलि हुआ। यह महादानी और शिव भक्त था। इसने वामन रूपधारी विष्णु को सारी पृथ्वी दान कर दी थी। बलि का औरस पुत्र बाणा हुआ। वह शिव भक्त मानी, उदार, बुद्धिमान, सत्य प्रतिज्ञा और सहस्त्रों का दान करने वाला था। उस असुराज ने पूर्व काल में त्रिलोकी को तथा त्रिलोकाधिपतियों को बलपूर्वक जीतकर शोणितपुर में अपनी राजधानी बनाया और वहीं रहकर राज्य करने लगा। उस समय देवगण शंकर की कृपा से उस शिव भक्त बाणासुर के किंकर के समान हो गए थे। उसके राज्य में देवताओं के अतिरिक्त और कोई प्रजा दुखी नहीं थी। शत्रु धर्म का बर्ताव करने वाले देवता शत्रुतावश ही कष्ट झेल रहे थे। एक समय वह महान महासुर अपनी सहस्रों भुजाओं से ताली बजाता हुआ तांडव नृत्य करके महेश्वर शिव को प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगा।
उसके उस नृत्य से भक्तवत्सल शंकर संतुष्ट हो गए। फिर उन्होंने परम प्रसन्न हो उसकी ओर कृपा दृष्टि से देखा। भगवान शंकर तो संपूर्ण लोकों के स्वामी, शरणागत वत्सल और भक्त वत्सा कल्प तरु ही ठहरे। उन्होंने बलि नंदन महासुर बाण को वर देने की इच्छा प्रकट की। उन्हें बलि नंदन महादैत्य बाण शिव भक्तों में श्रेष्ठ और परम बुद्धिमान था। उसने परमेश्वर शंकर को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। बाणासुर बोला, प्रभु आप मेरे रक्षक हो जाइए और पुत्रों तथा गणों सहित मेरे नगर के अध्यक्ष बनकर सर्वथा प्रीति का निर्वाह करते हुए मेरे पास ही निवास कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि वह बलि पुत्र बाण निश्चय ही शिव जी की माया से मोह में पड़ गया था, इसलिए उसने मुक्ति प्रदान करने वाले दुराध्याराध्य महेश्वर को पाकर भी ऐसा वर मांगा। तब ऐश्वर्यशाली भक्तवत्सल शंभु से वह वर देकर पुत्रों और गणों के साथ प्रेम पूर्वक वही निवास करने लगे। एक बार बाणासुर को बड़ा ही गर्व हो गया। उसने तांडव नृत्य करके शंकर को संतुष्ट किया। तब बाणासुर को यह ज्ञात हो गया कि पार्वती वल्लभ शिव प्रसन्न हो गए हैं। तब वह हाथ जोड़कर सिर झुकाए हुए बोला। बाणासुर ने कहा, देवादिदेव महादेव, आप समस्त देवताओं के शिरोमणि हैं। आपकी ही कृपा से मैं बलि हुआ हूँ। अब आप मेरा उत्तम वचन सुनिए। देव, आपने जो मुझे 1000 भुजाएं प्रदान की है, वह तो अब मुझे महान भार स्वरूप लग रही है, क्योंकि इस त्रिलोकी में मुझे आपके अतिरिक्त अपनी जोड़ का और कोई योद्धा ही नहीं मिला। इसलिए वृक्ष ध्वज युद्ध के बिना इन पर्वत सरीखी सहस्त्रों भुजाओं को लेकर मैं क्या करूं। मैं अपनी इन परिपुष्ट भुजाओं की खुजली मिटाने के लिए युद्ध की लालसा से नगरों तथा पर्वतों को चूर्ण करता हुआ दिग्गजों के पास गया, परंतु वह भी भयभीत होकर भाग खड़े हुए। मैंने यम को योद्धा, अग्नि को महान कार्य करने वाला, वरुण को गौओं का पालन करता, गोपाल कुबेर को गजाध्यक्ष, नेतृत्व को सेरंदती और इंद्र को जीत कर सदा के लिए करद बना लिया। महेश्वर, अब मुझे किसी ऐसे युद्ध के पास होने की बात बताइए जिसमें मेरी यह बुझाई या तो शत्रुओं के हाथ में से छूटे हुए शस्त्रों से जर्जर होकर गिर जाए, अथवा हजारों प्रकार से शत्रुओं की भुजाओं को ही गिराए। यही मेरी अभिलाषा है, इसे पूर्ण करने की कृपा करें। सनंत कुमार जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ उसकी बात सुनकर भक्त बाधापहारी तथा महामन्यु स्वरूप रुद्र को कुछ क्रोध आ गया। तब वह महान द्रुत अट्टहास करके बोले। रुद्र ने कहा, अरे अभिमानी, संपूर्ण दैत्यों के कुल में नीच तुझे सर्वथा धिक्कार है। तू बलि का पुत्र और मेरा भक्त है, तेरे लिए ऐसी बात कहना उचित नहीं है। अब तेरा दर्प चूर्ण होगा। तुझे शीघ्र ही मेरे समान बलवान के साथ अकस्मात महान भीषण युद्ध प्राप्त होगा। उस संग्राम में तेरी ये पर्वतरी की बुझाएं जर्नोली लकड़ी की तरह सहस्त्रों से छिद्र भिद्र होकर भूमि पर गिरेंगी। दुष्ट आत्मा ने मैं तेरे आयुधागार पर स्थापित में तेरा जो यह मनुष्य के सिर वाला मयूर ध्वज फहरा रहा है, मयूर ध्वज फहरा रहा है, इसका जब वायु भय के बिना ही पतन हो जाएगा, तब तू अपने चित्त में समझ लेना कि वह महान भयानक युद्ध आ पहुंचा है। उस समय तू घोर संग्राम का निश्चय करके अपनी सारी सेना के साथ वहां जाना। इस समय तू अपने महल को लौट जाना, क्योंकि इसी से तेरा कल्याण है। दुर्मते वहां तुझे प्रसिद्ध बड़े बड़े उत्पाद दिखाई देंगे। यो कहकर गर्भधारी भक्तवत्सल भगवान शंकर चुप हो गए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने यह सुनकर बाणासुर ने दिव्य पुष्पों की कलियों से अंजलि भरकर रुद्र की अभय अर्चना की और फिर उन महादेव को प्रणाम करके वह अपने घर को लौट गया। तदनंतर किसी समय देववश उसका वह ध्वज अपने आप टूट कर गिर गया। यह देखकर बाणासुर हर्षित हो
युद्ध के लिए उन्नत हो गया। वह अपने हृदय में विचार करने लगा कि कौन सा युद्ध प्रेमी योद्धा किस देश में आएगा जो नाना प्रकार के शास्त्रों का परागामी विधान होगा और मेरी सहस्रों भुजाओं को ईंधन की तरह काट डालेगा, तथा मैं भी अपने अत्यंत तीखे शास्त्रों से उसके सैकड़ों टुकड़े कर डालूंगा। इसी समय शंकर की प्रेरणा से वह काल आ गया। एक दिन बानासुर की कन्या उषा वैशाख मास में माधव की पूजा करके मांगलिक श्रृंगार से सुसज्जित हो रात के समय अपने गुप्त अंत में सो रही थी। उसी समय वह स्त्री भाव प्राप्त हो गई। तब देवी पार्वती की शक्ति से उषा को स्वप्न में श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध का मिलन प्राप्त हुआ। जागने पर वह व्याकुल हो गई और उसने अपनी सखी चित्रलेखा से स्वप्न में मिले हुए उस पुरुष को ला देने के लिए कहा। तब चित्रलेखा ने कहा, देवी तुमने स्वप्न में जिस पुरुष को देखा है उसे भला मैं कैसे ला सकती हूँ, जबकि मैं उसे जानती ही नहीं। उसने यूँ कहकर दैत्य कन्या उषा प्रेमांध होकर मरने का उतारू हो गई। तब उस दिन उसकी उस सखी ने उसे बचाया। मुनीश्वर कुंभांड की पुत्री चित्रलेखा बड़ी बुद्धिमती थी। वह बाण तन्या उषा से पुनः बोली। चित्रलेखा ने कहा, सखी जिस पुरुष ने तुम्हारे मन का पालन किया है उसे बताओ तो सही। वह यदि त्रिलोकी में कहीं भी होगा तो मैं उसे लाऊंगी और तुम्हारा कष्ट दूर करूंगी। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि यो कहकर चित्रलेखा ने वस्त्र के पर्दे पर देवताओं दैत्यों दानवों गंधर्वों सिद्धों नागों और यक्ष आदि के चित्र अंकित किए। फिर वह मनुष्यों का चित्र बनाने लगी। उनमें वैष्णवी वंशियों का प्रकरण आरंभ होने पर उसने शूर वासुदेव राम कृष्ण और नरश्रेष्ठ प्रधूम का चित्र बनाया। फिर जब उसने प्रधूमन नंदन अनिरुद्ध का चित्र खींचा तब उसे देखकर उषा लज्जित हो गई। उसका मुख आवंतन हो गया और हृदय हर्ष से परिपूर्ण हो गया। उषा ने कहा, सखी रात में जो मेरे पास आया था और जिसने शीघ्र ही मेरे चित्ररूपी रत्न को चुरा लिया है वह चोर पुरुष यही है। तदंतर उषा के अनुरोध करने पर चित्रलेखा ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी को तीसरे पहर द्वारकापुरी पहुंचकर श्रवण मात्र में ही पलंग पर बैठे हुए अनिरुद्ध को महलों में से उठा लिया। वह दिव्य योगिनी थी। उषा अपने प्रियतम को पाकर प्रसन्न हो गई। इधर अंतपुर के द्वार की रक्षा करने वाले वेदधारी पहरेदारों ने ज्येष्ठों से तथा अनुमान से इस बात को लक्ष्य कर लिया। उन्होंने एक दिव्य शरीरधारी दर्शनीय साहसी तथा समर प्रिय नव युवक को कन्या के साथ दुशीलता का आचरण करते हुए देख लिया। उसे देखकर कन्या के अंतपुर की रक्षा करने वाले उन महाबली पुरुष ने बलिपुत्र बाणासुर के पास जाकर सारी बातें निवेदित करते हुए कहा। द्वारपाल बोले, देव पता नहीं आपके अंतपुर में बलपूर्वक प्रवेश करके कौन पुरुष छिपा हुआ है। वह इंद्र तो नहीं है जो वेश बदल कर आपकी कन्या का उपभोग कर रहा है। महाबाहु दानवराज उसे यहाँ देखिए और जैसा उचित समझिए वैसा कीजिए। इसमें हम लोगों का कोई दोष नहीं है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ द्वारपालों का वह वचन तथा कन्या के दूषित होने का कथन सुनकर महाबली दानवराज बाण आश्चर्यचकित हो गया। तदंतर वह कुपित होकर अंतपुर में जा पहुंचा। वहां उसने प्रथम अवस्था में वर्तमान दिव्य शरीरधारी अनिरुद्ध को देखा। उसे महान आश्चर्य हुआ। फिर उसने उसका बल देखने के लिए 10,000 सैनिकों को भेजकर आज्ञा दी कि इसे मार डालो। सेना ने अनिरुद्ध पर आक्रमण किया। तब अनिरुद्ध ने बात की बात में 10,000 सैनिकों को काल के हवाले कर दिया। फिर तो असंख्या कौन सेना पर सेना आने लगी और अनिरुद्ध उन्हें काल का ग्रास बनाने लगा। तदंतर उन्होंने बाणासुर का वध करने के लिए एक शक्ति हाथ में ली जो कालाग्नि के समान भयंकर थी। फिर उसी से रथ की बैठक में बैठे हुए बाणासुर पर प्रहार किया। उसकी गहरी चोट खाकर वीरवर बाण उसी क्षण घोड़ों सहित वही अंतर्धान हो गया।
फिर महावीर बलि पुत्र बाणासुर ने जो महान बल संपत्र तथा शिव भक्त था छल पूर्वक नागपाश से अनिरुद्ध को बांध लिया। इस प्रकार उन्हें बांध कर और पिंजरे में कैद करके वह युद्ध में उपराम हो गया। तत्पश्चात बाण कुपित होकर महाबली सूत पुत्र से बोला। बाणासुर ने कहा, सूत पुत्र, घास फूस से ढके हुए अगाध कुएं में ढकेल कर इस पापी को मार डाला। अधिक क्या कहूँ, इसे सर्वथा मारा ही डालना चाहिए। सनत कुमार कहते हैं, मुने उसकी यह बात सुनकर उत्तम मंत्रियों ने वे श्रेष्ठ धर्म बुद्धि निशाचर कुंभांड ने बाणासुर से कहा। कुंभांड बोला, देव थोड़ा विचार तो कीजिए। मेरी समझ से तो यह कर्म करना उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि इसके मारे जाने पर अपना आत्मा ही आहत हो जाएगा। पराक्रम में तो यह विष्णु के समान दिख रहा है। जान पड़ता है आप पर कुपित होकर चंद्रचूड़ ने अपने उत्तम तेज से इसे बढ़ा दिया है। साहस में यह शशि मौली की समानता कर रहा है, क्योंकि इस अवस्था को पहुंच जाने पर भी यह पुरुषार्थ पर ही डटा हुआ। यह ऐसा बलि है कि यद्यपि नाग इसे बलपूर्वक डस रहे हैं, तथापि यह हम लोगों को तृण व्रत ही समझ रहा है। सनंद कुमार जी कहते हैं, व्यास जी दानव कुंभांड राजनीति के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ था। वह बाण से ऐसा कहकर फिर अनिरुद्ध से कहने लगा। कुंभांड ने कहा, नराधम, अब तू वीरवर दैत्य राज की स्तुति कर। और दीनवाणी से मैं हार गया, यो बारंबार कहकर उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार कर। ऐसा करने पर ही तू मुक्त हो सकता है, अन्यथा तुझे बंधन आदि का कष्ट भोगना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर अनिरुद्ध उत्तर देते हुए बोले। अनिरुद्ध ने कहा, दुराचारी निशाचर, तुझे क्षत्रिय धर्म का ज्ञान नहीं है। अरे शूरवीर के लिए दीनता दिखाना और युद्ध से मुख मोड़ कर भागना मरण से भी बढ़कर कष्टदायक होता है। मेरे विचार से तो विरोधाचरण कांटे की तरह चुभने वाला होता है। वीरवाणी क्षत्रियों के लिए रणभूमि में सदा सम्मुख लड़ते हुए मरने की चेष्टा है। वीरवाणी क्षत्रियों के लिए रणभूमि में सदा सम्मुख लड़ते हुए मरना ही श्रेष्ठकर है। भूमि पर पड़कर हाथ जोड़े हुए दीन की तरह मरना कदापि नहीं। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने इस प्रकार अनिरुद्ध ने बहुत सी वीरता की बातें कही, जिन्हें सुनकर बाणासुर को महान विस्मय हुआ और उसे क्रोध भी आया। उसी प्रकार समस्त वीरों के अनिरुद्ध के और मंत्री कुंभांड के सुनते सुनते बाणासुर के आश्वास नाथ आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, महाबली बाण, तुम बलि के पुत्र हो, अतः थोड़ा विचार तो करो। परम बुद्धिमान शिव भक्त, तुम्हारे लिए क्रोध करना उचित नहीं है। शिव समस्त प्राणियों के ईश्वर, कर्मों के साक्षी और परमेश्वर है। यह सारा चराचर जगत है, उन्हीं के अधीन है। वह ही धुंधली आ रही है। सतगुण और तमोगुण का आश्रय लेकर ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र चंद्र रूप से लोगों की भरण पोषण और संहार करते हैं। वह सर्वंतर्यामी, सर्वेश्वर, सबके प्रेरक, सर्वश्रेष्ठ, विकार रहित, अविनाशी, नित्य और मायाधीश होने पर भी निर्गुण है। बलि के श्रेष्ठ पुत्रों की इच्छा से निर्बल को भी बलवान समझना चाहिए। महामते मन में यो विचार कर स्वस्थ हो जाओ। नाना प्रकार की लीलाओं के रचने में निपुण भक्त वत्सल भगवान शंकर गर्भ को मिटा देने वाले हैं। वह इस समय तुम्हारे गर्भ को चूर कर देंगे। सनंद कुमार जी कहते हैं, माँ उन्हें इतना कहकर आकाशवाणी बंद हो गई। तब उसके वचन को मानकर बाणासुर ने अनिरुद्ध का वध करने का विचार छोड़ दिया। तदंतर विषैले नागों के पाश से बंधे हुए अनिरुद्ध भूषण दुर्गा का स्मरण करने लगे।
अनिरुद्ध ने कहा, शरणागत वत्सल, आप यश प्रदान करने वाली है, आपका रोष बड़ा उग्र होता है। देवी, मैं नागपाश में बंधा हुआ हूँ और नागों की विष ज्वाला से संतप्त हो रहा हूँ, अतः आप शीघ्र पधारी और मेरी रक्षा कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर, जब अनिरुद्ध ने पीसे हुए काले कोयले के समान कृष्ण वर्ण वाली काली को इस प्रकार संतुष्ट किया, तब देश कृष्ण चतुर्दशी की महारात्रि में वहां प्रकट हुए। उन्होंने उन सर्प रूपी भयानक बाणों को भस्म साध करके अपने बलिष्ठ मुक्कों के आघात से उस नाग पंचर को विदीर्ण कर दिया। इस प्रकार दुर्गा ने अनिरुद्ध को बंधन मुक्त करके उन्हें पुनः अंतपुर में पहुंचा दिया और स्वयं वही अंतर्धान हो गए। इस प्रकार शिव की शक्ति स्वरूपा देवी की कृपा से अनिरुद्ध कष्ट से छूट गए, उनकी सारी व्यथा मिट गई और वह सुखी हो गए। तदंतर प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध शिव शक्ति के प्रताप से विजय हो अपनी प्रिया बाण कन्या को पाकर परम हर्षित हुए और अपनी प्रियतम उस उषा के साथ पूर्ण व्रत सुख पूर्वक विहार करने लगे। इधर पौत्र अनिरुद्ध के अदृश्य हो जाने तथा नारद जी के मुख से उसके बाण सुर के द्वारा नागपाश से बांधे जाने का समाचार सुनकर बाहर अशोहिणी सेना के साथ प्रद्युम्न आदि वीरों को साथ ले भगवान श्री कृष्ण ने शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी। उधर भगवान श्री रुद्र भी अपने भक्तों के पक्ष में सज धज कर आ डटे। फिर तो श्री कृष्ण और श्री शिव का बड़ा भयानक युद्ध हुआ, दोनों ओर से जबर छोड़े गए। अंत में श्री कृष्ण ने स्वयं श्री रुद्र के पास आकर उनका सत्वंत करके कहा, सर्वव्यापी शक्ता लाभ गुणों से निर्मित होकर भी गुणों से ही गुणों को प्रकाशित करते हैं। गिरीशाही भूमन आप सब प्रकाशक हैं, जिनकी बुद्धि आपकी माया से मोहित हो गई है। वह स्त्री पुत्र ग्रह आदि विषयों में आसक्त होकर दुख सागर में डूबते उतारते हैं। जो अजितेंद्रिया पुरुष प्रारब्ध वश इस मनुष्य जन्म को पाकर भी आपके चरणों में प्रेम नहीं करता, वह शोचनीय तथा आत्मवचक है। भगवान, आप गर्भहारी है, आपने ही तो इस गर्वीले बाण को शाप दिया था, अतः आपकी ही आज्ञा से मैं बाण सूर्य की भुजाओं का छेदन करने के लिए यहाँ आया हूँ। इसलिए महादेव, आप इस युद्ध से निर्वृत्त हो जाइए। प्रभु, मुझे बाण की भुजाओं को काटने के लिए आज्ञा प्रदान कीजिए, इसलिए आपका शाप व्यर्थ न हो। वे ईश्वर ने कहा, तात आपने ठीक ही कहा है, मैंने इस दैत्य राज को शाप दिया है और मेरा ही आज्ञा से आप बाण सूर्य की भुजाएं काटने के लिए यहाँ पधारे हैं। किंतु रामानाथ हरे, क्या करूं, मैं तो सदा भक्तों के ही अधीन रहता हूँ। ऐसी दशा में वीर मेरे देखते बाण की भुजाएं कैसे काटी जा सकती हैं, इसलिए मेरी आज्ञा से आप पहले जाम्भावना शस्त्र द्वारा मुझे जामीभद्र कर दीजिए, तत्पश्चात अपना इष्ट कार्य संपन्न कीजिए और सुखी होइए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर शंकर जी के यो कहने पर शरणागत पानी श्री हरि को महान विस्मय हुआ। वे अपने युद्ध स्थान पर आकर परम आनंदित हुए। व्यास जी तदंतर नाना प्रकार के अस्त्रों के संचालन में निपुण श्री हरि ने तुरंत ही अपने धनुष पर जाम्बनास्त्र का संधान करके उसे पिनाक पानी शंकर पर छोड़ दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण जाम्बनास्त्र द्वारा जाम्बीभद्र हुए शंकर को मुंह में डालकर खड़ग, सदा और ऋषि आदि से बाण की सेना का संहार करने लगा। अध्याय 51 से 54। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे